नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी चाल चल दी और उप मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी कर दी टीएस सिंहदेव की। जी आप सभी को बता दें, इनको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि आखिर टीएस सिंहदेव हैं कौन और अचानक से ये फैसला क्यों लिया गया यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के द्वारा, और इस फैसले से कितना फायदा कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में होने वाला है। जी हाँ, 90 सीटों का खेल रहता है छत्तीसगढ़ में सियासी तौर पर विधानसभा चुनाव में, और 2013 में और उससे पहले बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा था। लेकिन 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जो दमदार वापसी करी, 75% से ज्यादा वोट परसेंटेज इनके खाते में रहा, तो उसके दम से कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत नजर आई। अब इतनी मजबूत होने के बावजूद भी आखिर इन्हें टीएस सिंहदेव की आवश्यकता क्यों पड़ी और विधानसभा चुनाव से 4-5 महीने पहले क्यों इनको उप मुख्यमंत्री पद पर बैठाया गया? आखिर क्या नाराजगी थी इनकी? क्यों यहां पर इनके बीच कांग्रेस पार्टी से थोड़ा बहुत विवाद चल रहा था? सबसे अमीर प्रत्याशियों में से एक माने जाते हैं टीएस सिंहदेव। इनकी संपत्ति कितनी है, क्या कुछ इनका पुराना अभी तक राजनीतिक सफर रहा है, वो सारी जानकारी आपको देना चाहेंगे। लेकिन आप सभी को बता दें कि बीते बुधवार को मल्लिकार्जुन खड़गे और इस बड़ी बैठक में राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। सभी ने यह फैसला किया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले यहां पर सीएम भूपेश बघेल के साथ एक और उनका साथीदार जो कि टीएस सिंहदेव होंगे डिप्टी सीएम पद के रूप में। अब टीएस सिंहदेव को लाया गया है, लेकिन देखते हैं कितना कारगर साबित होते हैं। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में थे। 90 सीटों में से 68 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 15 बीजेपी को मिली थी, जबकि बाकी बची सीटें अन्यों के खाते में जाती नजर आई थी। अब इतनी ज्यादा सीटें मिल गई थी, सब कुछ बहुमत का आंकड़ा यहां पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में था। बावजूद इसके टीएस सिंहदेव को क्यों लेकर आए और आखिर इनका क्या इतिहास है, कितनी संपत्ति, आपको इस रिपोर्ट के जरिए जानकारी देना चाहेंगे। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। 31 अक्टूबर 1952 को जन्मे टीएस सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। कहा जाता है कि वह अपने क्षेत्र अंबिकापुर में मुख्यालय के साथ सरगुजा के वर्तमान महाराजा भी हैं। हालांकि वे सरगुजा के सिंहासन पर बैठने वाले सबसे अंतिम राजा हैं। देव 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे अमीर उम्मीदवार थे। सरगुजा के महाराजा देव राज्य विधानसभा में अपनी पूर्ववर्ती रियासत की राजधानी अंबिकापुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। देव की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से ही लगाया जा सकता है कि उनके क्षेत्र के लीग जो लोग हैं यहाँ पर टीएस बाबा के नाम से भी बुलाते हैं। जी हाँ, टीएस सिंहदेव साल 2008 में पहली बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में अंबिकापुर जिला सरगुजा से निर्वाचित हुए। हालांकि साल 2013 में फिर से दोबारा अपने इस क्षेत्र में निर्वाचित हुए और विधानसभा पहुंचे और 6 जनवरी 2014 को विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष चुने गए। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को राज्य की सत्ता में भारी बहुमत लाने में काफी मदद की थी। 2018 के चुनावों में उन्होंने अपने भाजपा प्रतिद्वंदी अनुराग सिंहदेव के खिलाफ 39,624 के अंतर से जीत हासिल करी थी। लेकिन आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव ने भोपाल के हमीदिया कॉलेज से इतिहास में एमए किया है। वह शैलूजा शाही परिवार से आने वाले देव छत्तीसगढ़ राजघराने के 118वें राजा हैं। उनके माता का नाम राजमाता देवेंद्र कुमारी और सिंहदेव है यहाँ पर, और पिता का नाम मदनेश्वर शरण सिंहदेव है। आपको बता दें कि साल 2013 के आंकड़ों के हिसाब से देव राज्य के सबसे अमीर विधायक रहे। कुछ आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम के सभी विधायकों की संपत्ति को मिला दिया जाए तो उनकी संपत्ति के बराबर है। मतलब आप खुद देखिए कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम के सभी विधायकों की संपत्ति को मिला दिया जाए तो उनकी अकेले की संपत्ति है। तो अंबिकापुर से विधायक देव ने अपने शपथ पत्र में बताया था कि उनकी संपत्ति 500 करोड़ से अधिक है। साल 2013 में उनकी कुल संपत्ति 504 करोड़ से अधिक बताई गई थी। हालांकि ये बहुत 10 साल पहले का ब्यौरा है। 10 साल में तो कितनी बढ़ गई होगी, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी और राज्य में भाजपा का शासन हुआ करता था, उस दौरान वे भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले नेताओं में यहाँ पर सबसे ऊपर थे। जी हाँ, सबसे आगे रहते थे। उन्होंने अपनी लोकप्रियता के कारण साल 2018 में कांग्रेस को राज्य की सत्ता में लाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। हालांकि उस दौरान अटकलें लग रही थी कि देव सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बाद में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मालूम हो कि पिछले साल जुलाई में सीएम बघेल और सिंहदेव के बीच खींचतान का असर दिल्ली तक दिखा। इसके बाद सिंहदेव ने पंचायत विभाग से इस्तीफा दे दिया, जिसे विपक्षी दलों ने जोर शोर से प्रचार किया कि सिंहदेव हो सकता है कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल यहाँ पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब राज परिवार से ताल्लुकात रखने वाले टीएस सिंह समाज सेवा के लिए ही जाने जाते हैं।
सत्ता के तो भूखे इतने नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब 2018 के बाद एक बार फिर से इतिहास ना दोहराए तो यहाँ पर इस बात का ध्यान पूरी तरीके से रखा जाएगा और टीएस सिंह देव को बड़ी जिम्मेदारियां मिलती नजर आई। ये बात भी साफ कर दी गई उनको डिप्टी सीएम बनाकर। जी हाँ, किसी तरीके से नाराज टीएस सिंह देव को यहाँ पर मनाया गया, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की बड़ी भूमिका रही। देखा जाए तो जब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष पद का पदभार संभाला है तब से कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी तो आसानी हुई है, लेकिन अब कितना कारगर साबित रहेंगे? क्या अभी भी वही धार बची है यहाँ पर टीएस सिंह देव में जो धार 2018 में थी, जो कमाल 2018 में करके दिखाया? क्या वही कमाल एक बार फिर से 2023 के लोग यहाँ पर विधानसभा चुनाव में कर पाएंगे? ना सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव में भी इन पर नजरें रहेंगी कि जितनी सीटें यहाँ पर छत्तीसगढ़ से रहने वाली हैं उन सीटों पर कितनी ज्यादा पकड़ यहाँ पर देव की यहाँ पर रहेगी। तो ये सारी चर्चाएं अब शुरू हैं कयासों के बाजार में कि क्या इस बार का चुनाव अगर छत्तीसगढ़ में जीत जाती है कांग्रेस तो क्या टीएस सिंह देव को सीएम बना दिया जाएगा? क्या इसी शर्त पर टीएस सिंह देव यहाँ पर इस पद पर आए हैं? तो ये सारी चर्चाएं जारी हैं, लेकिन टीएस सिंह देव की संपत्ति सुनकर आपके भी होश उड़ गए। 500 करोड़ से अधिक की, वो भी 2013 के ब्यूरो के अनुसार। जब जानकारी नहीं हाथ लगी उसकी जानकारी भी आप सभी तक अपडेट कर देंगे कि अपडेट संपत्ति इनकी कितनी है, लेकिन ये संपत्ति 500 करोड़ भी होश उड़ाने वाली है। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। तो देखा आप सभी ने टीएस सिंह देव की संपत्ति सुनकर आप सभी के भी होश उड़ गए होंगे। बहुत अधिक संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन जनता का प्यार कितना मिलता है ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी का ये दाव कितना कारगर साबित रहेगा। अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले अपने पत्ते खोलते हुए बड़ा ऐलान किया, इससे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जैसा कि आपने देखा, अमीर प्रत्याशी है, ऊपर से काफी चर्चित प्रत्याशी हैं, अच्छी खासी जमीनी स्तर पर पकड़ भी है। 2013 के बाद से 2018 तक काफी मेहनत भी कांग्रेस पार्टी में करी, लेकिन जब मेहनत का फल ना मिले तो हर कोई नाराज हो ही जाता है। लेकिन टीएस सिंह देव एक जाना माना चेहरा है और भूपेश बघेल के साथ मिलकर तमाम जिम्मेदारियां निभाते नजर आएंगे। भूपेश बघेल ने तो काम अच्छा किया ही है, लेकिन दूसरा इनका काम कितना बेहतरीन रहता है। ना सिर्फ यहां पर देखा जाए विधानसभा चुनाव कर, बल्कि छत्तीसगढ़ चुनाव पर भी सबकी नजरें यहां पर रहेंगी कि जो लोकसभा चुनाव रहेगा उसमें कितनी सीटें निकाल पाती है यहां पर कांग्रेस पार्टी। क्योंकि लगातार यहां पर बीजेपी अगर हार गई थी पिछले चुनाव में विधानसभा के, तो यहां पर जो सीटें आती है लोकसभा की उसमें ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो वहां पर एक बड़ा फैक्टर साबित रह सकता है। अब उसी फैक्टर को कमजोर करने के लिए कितनी ज्यादा आगे यहां पर बढ़ोतरी बनाए रखेगी कांग्रेस पार्टी, ये देखना सभी के लिए दिलचस्प होने वाला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि टीएस सिंह देव का ये इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी को फायदा देता नजर आएगा? क्योंकि सबको ये लग रहा है कि टीएस सिंह देव आ गए हैं, भूपेश बघेल को मजबूती मिलेगी, लेकिन बीजेपी जैसा कि आप जानते ही हैं 15 लगभग यहां पर सालों से उनकी अच्छी खासी सरकार चली थी, लेकिन जिस तरीके से इस बार 15 सीटों पर सिमट गई 2018 में, तो इस 2023 के चुनावी नतीजे किसके पक्ष बढ़ेंगे देखना सभी के लिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। टीएस सिंह देव की एंट्री से काफी कुछ कयासबाजियां भी लगाई जा रही है कि हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की जगह आने वाले वक्त में फ्यूचर में इनको सीएम पद के तौर पर तैयार किया जा रहा हो। बाकी आपको क्या लगता है अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।